हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में हैं तो उन दोनों के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। एडवाइस हम लेंगे मून ऑरेकल से। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में और थर्ड पार्टी क्या सोच रही है आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आपको पता है या आपको इस बात का पता कंफर्म होना चाहिए कि आपके पार्टनर और आपके बीच थर्ड पार्टी है या नहीं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं कर दी। इसका मतलब ये है कि अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, प्लीज़ एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। आपके पार्टनर आपसे मैरिड भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है कोई, या आपके पर्सन आपके आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपके फियांसी हो सकते हैं। अगर आपको उनका पता है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो इन्वॉल्व हैं तो क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। प्लीज़ एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर के पार्टनर और मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं वो जिस भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं उस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। द सन, किंग ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ की हैप्पीनेस है ये थर्ड पार्टी जो भी है। आपको पता होगा ये आपके पार्टनर की लाइफ में इसने एक ऐसी अपनी जगह बनाई हुई है। आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती है, उनकी लाइफ में एक सन का काम करती है। इट मीन्स वो अपने आप को एक, जब वो थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो वो अपने आप को एक बहुत जैसे कि बहुत मतलब कि हैप्पी फील करते हैं। ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि जैसे कोई टेंशन नहीं है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो कोल्ड बहुत रहती है उनके साथ। उनको ऐसा लगता है और वो इन एंड आउट करती रहती है। इनको ये तो पता है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनको पता है ये बात, उनको क्लियर है वो थर्ड पार्टी जब उनकी लाइफ में होती है तो बहुत एक्साइटेड फील करते हैं। उनके लिए वो फीलिंग्स बहुत डिफरेंट तरीके से उनको फील कराता है उस थर्ड पार्टी का उनकी ज़िंदगी में होना। लेकिन क्लियर है उनके माइंड में ये बात। लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो उनकी तरफ थोड़ा सा डिफेंसिव मूड में रहती है, इन एंड आउट करती रहती है उनकी ज़िंदगी में। इस वजह से वो थोड़े से एक ऐसे मूड में रहते हैं कि उनको नहीं पता कि थर्ड पार्टी और उनकी चीज़ें आगे तक कैसे जाएंगी, कैसे साथ चलेगा ये। ठीक है, मैं इसको और क्लैरिफाई करती हूँ। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। उनके माइंड में क्या है थर्ड पार्टी को लेकर, वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। ये थर्ड, आप ऐसा हो सकता है आपको पता हो कि वो मैरिड हैं, आपको वो थर्ड पार्टी लग रहे हो, कुछ भी हो सकता है। या वो आपसे इंगेज हो, वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो गए हों। अगर ये फैमिली है तो थर्ड पार्टी तो
उनको ऐसा लगता है कि उनका वहाँ रहना ज़रूरी है। अगर ये फैमिली, इट मीन्स फैमिली मतलब इनकी कोई वाइफ है ये, और आपको ऐसा लगता है ये आपके साथ रिलेशनशिप में भी हैं, पहले भी मैरिज इनकी हुई भी है। क्लैरिफाई जो किया है सन को नाइट ऑफ कप्स ने, आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, एंड जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही साइंस हैं। जजमेंट, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, उनको पता है, उनको बहुत एक खुशी महसूस होती है, उनको बहुत बहुत लाइट फील करते हैं जब वो थर्ड पार्टी के साथ होते हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी कुछ उनके साथ अभी कुछ उन दोनों के मामलात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे। कुछ ऐसा है, थर्ड पार्टी ने उनसे एक फेस टर्न करा हुआ है, उनसे मुंह मोड़ा हुआ है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को जो ऑफ़र देते हैं वो पेज की एनर्जी में देते हैं। उनको पता है वो उनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन ख़ुद को आगे बढ़ने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा स्टक समझते हैं अपने आप को। वो ये 8 ऑफ सोर्ड, वो उनको ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें स्टक हैं। ये जबकि ये जो सोर्ड्स हैं ये इर्द गिर्द ऐसी ज़मीन पे लगी हुई हैं, उसने बंदे ने आंखों पे खुद पट्टी बांधी हुई है और ख़ुद को खुद जकड़ा हुआ है। इट मीन्स कुछ ऐसा है नहीं जो उनको एक बाउंड करके रखे। ये ऐसा हो सकता है कोई सिंगल पर्सन है जो मैरिड नहीं है किसी से, या नॉर्मली आपसे किसी रिलेशनशिप में था, या आपको देखें, हम किसी की भी ज़िंदगी में जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता हम थर्ड पार्टी या सामने वाला थर्ड पार्टी है। कुछ चीज़ें होती हैं, सामने वाला बंदा आपको हर बात क्लियरली बताता नहीं है। अगर कोई इस माइंड का बंदा है, डबल डेटिंग करने वाला, या तो वो लोगों को ऑप्शंस बनाने वाला या जगल करने वाला, तो आप क्लियरिटी से ये कह नहीं सकते कि आप थर्ड पार्टी हैं या सामने वाला थर्ड पार्टी है। उनकी ज़िंदगी में आपसे पहले कौन था ये तो आपको खुद भी क्लियर नहीं होगा। ये सिर्फ बात वही बंदा जानता है जो ये सब कुछ कर रहा है। इट मीन्स जिसने थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी, फोर्थ पार्टी क्रिएट की है। आपके जो पर्सन हैं उनके माइंड में इस पर्सन के लिए भी बहुत स्टकनेस है। वो इसको कोई मैरिज, उनको पता है, उनको वो खुश रहते हैं इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करते हैं, उनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको पेज की ऑफ़र करते हैं। उस थर्ड पार्टी को वो जो ऑफ़र करते हैं, पेज की ऑफ़र करते हैं, जो थर्ड पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती, वो पेज ऑफ़र करते हैं। इट मीन्स वो डेटिंग ऑफ़र करते हैं, वो हैंग आउट ऑफ़र करते हैं, वो मीटअप ऑफ़र करते हैं, इस तरीके की चीज़ ऑफ़र करते हैं। वो कोई भी कमिटमेंट या मैरिज, कोई भी ऐसी चीज़ ऑफ़र करते ही नहीं है थर्ड पार्टी को। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पार्टनर का ये है। उनको पता है विश फुलफिलमेंट है इस तरफ, उनको विश लगती है थर्ड पार्टी, लेकिन जब तक ये इनको कुछ सॉलिड नहीं देते, वो थर्ड पार्टी डिफेंसिव है। वो इसीलिए ये थर्ड पार्टी की लाइफ में इन एंड आउट बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जब इनसे कोई कमिटमेंट मांगती है तो भाग जाते हैं, किसी और तरफ, आपकी तरफ आ जाते होंगे या किसी और तरफ चले जाते होंगे, क्योंकि ये बात हम लोग को क्लियर नहीं होती कि कौन थर्ड पार्टी है एक पार्टनर की लाइफ में। आप ही क्यों ना हो गए, आप ही जानते हैं कि सबसे पहला मेरी ज़िंदगी का इंसान फर्स्ट पर्सन कौन था, सेकंड कौन था, ये आपको ही पता होगा। सामने वाले को कभी भी क्लियर नहीं होती ये बात। जजमेंट हो रहा है, जजमेंट कॉल हो रही है, मतलब कि ये है कि सामने वाला बंदा अब जजमेंट कॉल कर रहा है। वो कह रहा है या तो कोई कमिटमेंट दो, अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, या आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, उनको पता है थर्ड पार्टी उनसे कोई ना कोई कमिटमेंट डिमांड कर रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कोई एक थर्ड पार्टी ने भी उनकी तरफ से 8 ऑफ कप्स, ये मुझे एनर्जी आपके पार्टनर की भी लग रही है और सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी की लग रही है। आपके पार्टनर ऐसी वाली एनर्जी में, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में थर्ड पार्टी के साथ जब आते हैं, जब वो कोई कमिटमेंट डिमांड करती है, जब वो कोई सॉलिड चीज़ डिमांड करती है। अगर ये कोई अफेयर है और अगर किसी मैरिज में है, तो वो या तो ये डिमांड करती है कि किसी और पर्सन की तरफ से आप बिल्कुल हट जाएं, किसी एक तरफ को आप डिसाइड कर लें। अगर आपकी नज़र में थर्ड पार्टी उनकी वाइफ भी है, तो उनकी वाइफ इस तरीके से चीज़ डिमांड करती होगी, भाई आप किसी एक तरफ आ जाएं, या तो उस तरफ चले जाएं या तो इस तरफ आ जाएं। वो बंदा क्लियर नहीं हो पाता, मैं इसको छोड़ सकता हूँ,
ना मैं उसको छोड़ सकता हूँ। कुछ इस टाइप वाली उनकी ज़िंदगी है। और अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो थर्ड पार्टी जो डिमांड कर रही है इस वक्त आपके पार्टनर से, वो कर रही है कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट, विश फुलफिलमेंट, जिसमें वो भी खुश रहे। ऐसी कोई विश पूरी हो जिसमें वो भी खुश रहे, जिसमें इट मीन्स एक कम्युनिटी में, सोसाइटी में एक लेबल लगे, एक कमिटमेंट की बात हो कि हाँ हम कमिटेड हैं एक दूसरे के साथ। कुछ इस टाइप के आप थर्ड पार्टी उनसे डिमांड कर रही है। आपके पार्टनर के माइंड में सब कुछ चल रहा है। आपके पार्टनर क्या करते हैं, जब भी वो कुछ ऐसी डिमांड करती है, वो जाते हैं, नॉर्मल बातें चलती हैं, 1 से 2 बार मिलते हैं, फिर एक दूसरे को, दोनों को होप होने लग जाती है, ठीक है सब चीज़ें ठीक हो गई। अब वो फिर डिमांड करती है कि कोई कमिटमेंट ऑफ़र करो, या कोई मैरिज ऑफ़र करो, या तो कोई भी इंगेजमेंट, या तो घर वालों के बीच बात हो जाए। तो आपके पार्टनर क्या करते हैं, चले जाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रक समझने लग जाते हैं। और इन सब चीज़ों पे अब हो रहा है जजमेंट कॉल हो रहा है। अगर आपके पार्टनर उनको कोई कमिटमेंट देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ थर्ड पार्टी खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से चले जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। थर्ड पार्टी खुद रिमूव हो जाएगी, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। वो कब तक स्टक रहेगी, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितने साल स्टक रहेगी वो इस इंसान के साथ जो अब तक किंग की एनर्जी में आया ही नहीं, इस एनर्जी से निकल के वो अब तक निकला ही नहीं, वो प्लेफुल एनर्जी से अब तक निकला ही नहीं। और ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को हर्ट कर रही हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो मेमोरीज टाइप एनर्जी है, मीन्स मेमोरी है उनके माइंड में, जो वो बाज़ औक़ात रिमाइंड कराते रहते हैं थर्ड पार्टी के साथ। प्लीज़ जस्ट एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर के पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ जस्ट एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर के पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में थर्ड पार्टी के बारे में क्या चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट, 5 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, Two of Cups and King of Cups। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो वो सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फाइट होगी अगर मैं ये ऑफ़र आप मतलब कि थर्ड पार्टी को ऑफ़र करता हूँ। वो चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं उनको, वो सोलमेट समझते हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को सोलमेट समझते हैं, इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, उनको लगता है ये मेरा सोलमेट रिलेशनशिप है, वो इमोशनल है, लेकिन उनके पास यहाँ पे कोई भी एक कार्ड पेंटिकल का नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल, इट मीन्स उनकी जो फाइनेंशियली जो उनकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा स्टक कंडीशन है, वो इस तरीके की कंडीशन में नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखें पैशन से और इन सब चीज़ों से पेट नहीं भरता। तो आपके पार्टनर को पता है अगर मैं कोई कमिटमेंट दूँ तो फैमिली बोलेगी करते क्या हो तुम। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के साथ, जो थर्ड पार्टी को ऑफ़र देने में सबसे ज़्यादा जो उनको इशू हो रहा है वो इक्वल बैलेंस है, वो पेंटिकल्स हैं। वो बैलेंस कर सकेंगे अगर वो मैरिज करते हैं, मैरिज लाइफ में जाते हैं। 10 ऑफ कप्स, उनको पता है उनकी विश फुलफिलमेंट है, वो फैमिली चाहते हैं उस थर्ड पार्टी से। आपके पार्टनर सोलमेट समझते हैं उस रिलेशनशिप को, बहुत ज़्यादा इमोशनल है उस पर्सन के साथ, इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं ख़ुद को, लेकिन वो स्टक हैं अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में, अपनी ही बनाई हुई के इट मीन्स अपने ही बिछाए हुए प्लान में वो स्टक हो चुके हैं। बात सारी ये है, जो उन्होंने प्लान बनाया, आपको डिच किया, कारमा क्रिएट करा, वो कारमा उनका यहाँ प्ले हो गया। जहाँ वो सच में एक स्टेप लेना चाह रहे थे थर्ड पार्टी के लिए, वहाँ कारमा प्ले हो गया। उनकी जो फाइनेंशियली कंडीशन है और जो उनकी फैमिली है वो दोनों ही बीच में है। फैमिली 10 ऑफ कप्स, उनकी फैमिली एग्री नहीं होगी जब तक वो कोई फाइनेंशियली कोई सॉलिड चीज़ उनके पास इट मीन्स फैमिली को चलाने के लिए उनके पास इनफ अमाउंट ना हो, उनकी फैमिली इस तरफ उनको आने नहीं देगी। आपके पार्टनर बहुत
डीप इमोशन में है थर्ड पार्टी के साथ, उनकी विश फुलफिलमेंट है थर्ड पार्टी, लेकिन उनके पास ऑफ़र करने के लिए थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे आपको ऑफ़र करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था ना, अब उनको ऑफ़र करने के लिए थर्ड पार्टी के पास जहाँ वो जाना चाहते हैं, जहाँ वो उनको लगता है कि मेरी सारी खुशियाँ हैं, जहाँ उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन और अच्छी गुजर सकती है, उस जगह उनको ऑफ़र करने के लिए एक इनफ चीज़ें चाहिए, एक इनफ ज़िंदगी को चलाने के लिए अमाउंट चाहिए, बैलेंस ज़िंदगी चाहिए, एक प्रोटेक्टेड लाइफ चाहिए जो वो एक इंसान किसी को देता है ना। उनके पास कोई फाइनेंशियली कोई स्टेबल चीज़ें हैं, वो पेजेस की एनर्जी में, वो स्टूडेंट हो सकते हैं, वो कोई फादर के साथ नॉर्मली वर्क कर सकते हैं, या उनका कोई बिजनेस नहीं है, या अभी कोई उनका फ्यूचर उनका नहीं है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन कोई उनकी पर्सनली अच्छी नहीं है कि देखिए पेरेंट्स थोड़ी शादी करके वो चलाएंगे किसी और का घर, अपने बच्चों का भी घर, पहले बच्चों को पालें फिर बच्चों के बच्चों को पालेंगे, ऐसा नहीं होता। वो खुद स्टेबल नहीं है ये सब कुछ ऑफ़र करने के लिए। जैसे वो आप उनको ऑफ़र करे जा रहे थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब उनके पास ही कुछ नहीं है जिधर वो जाना चाहते हैं किसी और को ऑफ़र करने के लिए इनफ, जो सामने वाला मांग रहा है, सामने वाला मैरिज मांग रहा है, थर्ड पार्टी इनसे मैरिज मांग रही है, अदरवाइज़ कह रही है अपनी ज़िंदगी अब ये आना जाना बंद और अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं अगर हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये आपके पार्टनर की एनर्जी थी जो थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी क्या सोच रही है आपके पार्टनर के बारे में। इसी डेक से देखूंगी कि थर्ड पार्टी क्या सोच रही है आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, जस्ट स्पीड गाइड मुझे बताइए मेरी व्यूवर की थर्ड पार्टी क्या सोच रही है उनके पार्टनर के बारे में। प्लीज़ स्पीड गाइड मुझे बताइए थर्ड पार्टी क्या सोच रही है। उधर आया था क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, दी हेरोफेंट, जस्टिस, स्टेबिलिटी मांग रही है। थर्ड पार्टी डायरेक्टली आपके पार्टनर से स्टेबिलिटी डिमांड कर रही है। बहुत इमोशनल है, बता नहीं रही, कोई भी इमोशंस अपने दिखा नहीं रही थर्ड पार्टी। वो अपनी कप की लिड को बंद कर चुकी, जो इमोशनल उसकी चीज़ें हैं वो उनके ऊपर एक कैप लगा चुकी है, उनको अब दिखाना नहीं चाहती आपके पार्टनर को। वो हेरोफेंट, बहुत ज़्यादा उसको विजडम गेन हो रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे जाके ख़त्म होगा या अभी ख़त्म हो जाए। जस्टिस, वो जस्टिस मांग रही है आपके पार्टनर्स को, कहना चाह रही है कि जस्टिस करो, अदरवाइज़ डिफेंसिव हुई हुई है थर्ड पार्टी का जो मसला चल रहा है, वो थर्ड पार्टी डिफेंसिव हो गई है बिल्कुल उनसे, क्योंकि जो आज तक वो लोगों के साथ कर रहे थे अब वो उनके साथ हो रहा है। जहाँ वो जाना चाह रहे हैं, इंसान को चोट वहीं से मिलती है जहाँ से उसको सीखने को मिले। एक जो कारमा प्ले होता है वो इसी तरीके से प्ले होता है। वो कहते हैं ना दुखती दर्द पे कोई सी का हाथ रख देना, वो थर्ड पार्टी वही कर रही है उनके साथ। वो लोगों के साथ कर रहे थे, अब थर्ड पार्टी उनके साथ कर रही है। वो जितना भी टाइम था, आपके पार्टनर अभी भी चाहते हैं, उनको इट मीन दिलासे दे रहे होंगे कि कुछ टाइम रुक जाओ, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो फिर आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, मैं आगे कुछ कर रहा हूँ, मैं जॉब्स ढूंढ रहा हूँ, मैं साइट्स पे जॉब्स ढूंढ रहा हूँ, या तो ऑनलाइन जॉब्स करना चाह रहा हूँ, मैं स्टडी भी करूँगा, जॉब भी करूँगा। इट मीन बहुत सी बातें उनको कही जा रही हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को एक नॉलेज गेन हो रही है। इस सिचुएशन में इससे ज़्यादा टाइम देना वक्त का ज़िया है, क्योंकि थर्ड पार्टी स्टेबिलिटी चाहती है। देखें, थर्ड पार्टी को भी ऐसा लगता है किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल स्टक है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पे दोनों ही सोलमेट कार्ड्स आए हैं, स्टक है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर और आपके पार्टनर और वो सोलमेट रिलेशनशिप में, वो मैनिफेस्ट कर रही है अभी भी ये सोलमेट एक मैरिज में ये रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाए। खामोश है दी हाई प्रिस्टेस, कुछ भी नहीं कह रही, दिखाने को वो ऐसा मतलब कि दिखा रही है कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ। 6 ऑफ सूट, वो उनकी ज़िंदगी से निकल रही है, इस तरीके से उनको प्रिटेंड कर रही है, इस तरीके से उनको दिखा रही है, लेकिन
वो भी थर्ड पार्टी भी चाहती है। मैंने जब आपके पार्टनर की सोच निकाली थी थर्ड पार्टी के लिए, तो उसमें आया था किंग ऑफ कप्स, यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। इट मीन्स आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ही एक दूसरे को सोलमेट रिलेशनशिप में समझते हैं। स्टक है थर्ड पार्टी, नो डाउट अभी भी स्टक है। वो देख रही है कि क्या कर सकते हैं आपके पार्टनर, उनके लिए कौन सा स्टेप लेंगे। स्टेबिलिटी चाहती है थर्ड पार्टी। प्लीज जस्ट अनस्ट्रेट गाइड मुझे गाइड करें, क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ कप्स क्यों है। थर्ड पार्टी क्या सोच रही है मेरे व्यूअर के पार्टनर के बारे में, थर्ड पार्टी की क्या सोच है। प्रिटेंड तो कर रही है थर्ड पार्टी के मैं मूव ऑन कर रही हूँ। बिल्कुल जो कहा वैसे ही डक कार्ड्स आए हैं। थर्ड पार्टी बिल्कुल भी उनके साथ एक इक्वली तरीके से, या तो ना उनकी नॉर्मली टॉक्स हो रही है, मतलब कि नॉर्मली जो बात करते थे वो कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर लेना, कुछ ऐसा नहीं चल रहा उन दोनों के बीच। सब कुछ एंड हुआ हुआ है। वो डिफेंसिव हुए, आपके थर्ड पार्टी डिफेंसिव हुई हुई आपके पार्टनर्स को एंडिंग समझ रहे हैं, और क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। 4 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अब बस इन सब चीज़ों में लड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। वो दूर से खड़े होकर, मतलब इट मीन्स स्टॉक करती है कहीं ना कहीं से। स्टॉक करने के लिए उसके पास जगहें हैं, व्हाट्सएप हो सकता है, कोई इंस्टाग्राम हो सकता है, कोई भी फेक अकाउंट्स हो सकते हैं, बहुत सी आइडियाज़ बनाते हैं लोग, कहीं ना कहीं से वो देख रही है। लेकिन आपके पार्टनर को बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं है कि थर्ड पार्टी अभी भी स्टॉक कर रही है। लेकिन थर्ड पार्टी की नज़र में ये सब ऐसा लग रहा है उनको कि ये आपके पार्टनर कोई स्टेप नहीं ले पाएंगे, उनको मैरिज ऑफर नहीं कर पाएंगे, कमिटमेंट ऑफर नहीं कर पाएंगे। उसको ऐसा, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें यहीं पर एंड हो चुकी हैं। 5 ऑफ सोर्ड, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता हो। सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी को एक ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में, उसके बावजूद आपके पार्टनर कुछ कर नहीं पा रहे उनके लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को पता है, उनकी तरफ के भी और आपकी तरफ के भी। लेकिन ये सॉल्व क्यों, मामला इतने लोगों को पता होने के बावजूद भी कितना जैसे क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गई है, फिर भी आपके पार्टनर कोई उनके लिए स्टेप नहीं ले रहे। सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी ये सोच रही है, बहुत ज़्यादा रात भर सोच रही है, डिप्रेशन में भी है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा हील करने के लिए, थोड़ा सा इट मीन्स अपना ध्यान को बटाने के लिए वो किसी ना किसी से जैसे चिट चैट कर लेना, चैटिंग कर लेना, कुछ थर्ड पार्टी का ऐसा चलता रहता है ताकि इस तरफ उसका माइंड ना रहे। लेकिन वो जस्टिस चाह रही है। मैंने आपको पहले भी बताया आपके पार्टनर के भी माइंड में यही है कि थर्ड पार्टी उनसे जस्टिस चाह रही है। आना चाह रहे हैं तो आपके पार्टनर आ जाएं, अदरवाइज़ वो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ये सिलसिला वाइंड अप कर दें। थर्ड पार्टी ये चाह रही है। थर्ड पार्टी की नज़र तो ज़रूर है आपके पार्टनर पर, उनको पता है कि अभी भी सिंगल हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ट्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। एक चेंज चाह रही है थर्ड पार्टी, जो चाह रही है 10-10, एक साइकिल ख़त्म हो रही है थर्ड पार्टी की। ये आपकी थर्ड पार्टी की कार्मिक साइकिल एंड हो रही है और आपके पार्टनर ने कार्मिक सिचुएशन आपसे इंडल्ज होकर क्रिएट कर ली। ठीक है, शायद आपको बात समझ में आए, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ भी इन्होंने कोई कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया, थर्ड पार्टी को भी रुलवाया है। जो आपकी थर्ड पार्टी की सिचुएशन मुझे सामने दिख रही है, मैंने कहा वो मैरिज के बारे में सोच रही है। देखिए थर्ड पार्टी, 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके सामने कार्ड्स हैं। थर्ड पार्टी मैरिज के लिए सोच रही है, वो मैरिज करना चाह रही है आपके पार्टनर के साथ। वो बिल्कुल रश करना चाह रही है कि वो कोई फैमिली में बात करें, कोई ना कोई स्टेप लें उनके लिए। लेकिन ये कार्मिक साइकिल्स थी, ये आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की कार्मिक साइकिल बनी हुई थी। ये आपके पार्टनर को कारमा मिल रहा है,
ये साइकिल एंड हो रही है, उन्होंने थर्ड पार्टी को कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे उनसे भी काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले गए हैं, उनको भी थर्ड पार्टी को भी बहुत ज़्यादा अंधेरे में रखा गया है, थर्ड पार्टी को भी कुछ ऐसा सॉलिड कभी दिया ही नहीं आपके पार्टनर ने। अब वो देना चाह रहे हैं तो उनके सर्कमटेंसेस कुछ ऐसे हैं कि वो कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे थर्ड पार्टी को, क्योंकि थर्ड पार्टी मैरिज मांग रही है। मैंने कब से आपको बार बार कह रही हूँ, थर्ड पार्टी मैरिज के मूड में है आपके पार्टनर के साथ, वो चाह रही है जस्टिस करो, सोचो, और उससे शादी का जो भी है फैमिली में बैठकर बात करो, न्यू बिगनिंग जब भी हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ट्स, वो न्यू बिगनिंग करना चाह रही है, आपके पार्टनर ने ऑफर दी होगी न्यू बिगनिंग की, लेकिन थर्ड पार्टी ने साफ साफ इट मीन्स एक बात कह दी, न्यू बिगनिंग जब होगी जब ये एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा हमारा रिलेशनशिप। ये बातें बहुत हो गई, अब इसको प्रैक्टिकली कुछ करना है तो बताओ इस रिलेशनशिप के बारे में। बिल्कुल थर्ड पार्टी अपनी सिंगल है आपकी, बिल्कुल थर्ड पार्टी सिंगल है और अपनी पावर में है। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकती है थर्ड पार्टी का, और ज़्यादातर यहाँ पर साइन जो है ना एरीज लियो सैजिटेरियस आ रहा है, उधर आया था वाटर साइन और अर्थ साइन, ठीक है। थर्ड पार्टी बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग करने के हर्मिट मोड में है, उसने बहुत एनालाइज करा, अपने आप को डीप एनालाइज करा, उसको समझ में आया यहाँ रहकर कुछ नहीं मिलने वाला। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 वो चेंज चाह रही है, चेंज होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये साइकिल यहीं पर बंद हो जाएगी, उसके लिए ख़त्म हो जाएगी, वो अपने अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगी, ठीक है। ये थी आपकी थर्ड पार्टी की रीडिंग। अब मैं देखूंगी कि आपके लिए एडवाइस क्या है, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। अब मैं देखती हूँ कि आपके लिए एडवाइस किया है, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए कुछ इस सिचुएशन में आ रहा है या नहीं, ठीक है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। प्लीज़ जस्ट अनस्पेड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस क्या होनी चाहिए। वेट, अनस्पेड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए। ये ना थर्ड पार्टी के लिए एडवाइस है, ना ही आपके पार्टनर के लिए एडवाइस है, ये एडवाइस आपके लिए है। प्लीज़ माय जस्ट अनस्पेड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस क्या होनी चाहिए। खुद निकाल दें। वन मोर शफल। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपके लिए कहा जा रहा है एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। योर ड्रीम नीड टू अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। एक न्यू स्टार्ट आपकी तरफ आ रहा है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आई थिंक साइकिल वहाँ की एंड होकर आपकी तरफ टर्न होगी। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, बिल्कुल आपका भी इसमें हार्ड वर्क है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ अगर आप अपने पार्टनर को चाहते हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज आ रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक न्यू स्टार्ट कमिंग आपकी तरफ, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान लेने की ज़रूरत है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, इस सिचुएशन में एक लव के लिए आप चीज़ें आप स्टार्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि यही पार्टनर आपके साथ ज़िंदगी में आए, क्योंकि आप थर्ड पार्टी की लाइफ में एक साइकिल ऑफ हो रही है, आपके पार्टनर को वहाँ से कारमा मिल रहा है, उन्होंने आपको भी हर्ट किया और थर्ड पार्टी को भी हर्ट किया। थर्ड पार्टी भी कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी उनके साथ। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपका कोई हार्ड वर्क है जो पेइंग ऑफ हो रहा है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इस सिचुएशन में सब कुछ जानते हुए होने के बावजूद यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस है, अगर आप सब कुछ आपको पता है कौन थर्ड पार्टी था, कब क्या हो रहा था किसके साथ, अगर आप ये सब सोचते समझते हुए सब चीज़ों में आना चाहते हैं तो आपको एडजस्ट
करना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड है बिल्कुल। ठीक है, टॉरस हो सकते हैं आपके पार्टनर, एक्यूरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और बाकी तो मैंने साइन आपको बाकी रीडिंग्स करते हुए बता दिया। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। थर्ड पार्टी, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं तो क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में, और थर्ड पार्टी क्या सोच रही है आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।